गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्लास 9th में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करेंगे। हमने पिछले क्लासेस में एक थ्योरम 7.3 एग्ज़ाम्पल 4 और एग्ज़ाम्पल 5 बताया था। एग्ज़ाम्पल 6 हम आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्पल है, बुक में है भी, आप देख के समझ लीजिए। एग्ज़ाम्पल नंबर एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम आप लोगों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें दो साइड इक्वल होते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, ठीक है, जिसमें AB AC के इक्वल है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। एंगल B और एंगल C के बाइसेक्टर एक दूसरे को O पे मिलते हैं। बाइसेक्टर का मतलब यह एंगल इसके इक्वल और यह एंगल, मतलब यहाँ पे थोड़ा सही से मैं बनाऊँ तो यह एंगल इसके इक्वल, ठीक है। और ज्वाइन AO टू O और ज्वाइन A टू O, और A को भी O से ज्वाइन कर दिया गया। आप लोग सवाल को पढ़िए। तो हमको दिखाना है, पहला OB OC के इक्वल है। क्या दिखाना है? OB OC के इक्वल है। और दूसरा हमको दिखाना है कि AO बाइसेक्ट्स एंगल A, बाइसेक्ट्स एंगल A, कि AO एंगल A को बाइसेक्ट करता है, मतलब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर दिखाना है। दैट इज़ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिखाना है, ठीक है। हमको इसको इसके इक्वल दिखाना है। हमको दिखाना है कि AO एंगल A को बाइसेक्ट करती है, दैट इज़ 1 2 के बराबर दिखाना है। तो देखो ये बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा? मान लो कि ये 3 है, ये 4 है, 1 2 3 4, ये एंगल 5 है, ये 6 है, ऐसे हम मान लेते हैं। तो पहले दिखाना है OB OC के बराबर है। तो OB को हमको OC के बराबर दिखाना है। सबसे पहले देखो प्रूफ, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC, ये गिवन है। AB AC के इक्वल है, तो देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल C। क्यों? पिछले दिनों हमने थ्योरम बताया था कि अगर एक ट्रायंगल में ABC ट्रायंगल में मान लो AB AC के इक्वल है, तो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? एंगल B एंगल C के इक्वल होगा। यहाँ पे लिख देंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, कि अगर साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, 1/2 ऑफ एंगल B प्लस 1/2 ऑफ एंगल C, ठीक है। ये डिवाइड कर दो। तो जब तुम ऐसा करते हो, इसको नेमिंग 1 2, और ये मान लो कि ये 3 है, ये 4 है, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर सकते हो। तो जब दोनों तरफ 2 से डिवाइड करोगे तो एंगल B का आधा क्या होगा? एंगल 2 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि OB एंगल B का बाइसेक्टर है। तो OB एंगल B का बाइसेक्टर है, तो एंगल 2 एंगल B का आधा होगा, तो हाफ ऑफ एंगल B क्या होगा? 2 हो जाएगा। और ये हो जाएगा, सॉरी यार, ये 3 होगा, 3 होगा, 1 2 3 4, तो ये एंगल 3 हो जाएगा। 3 मान लो, अब 2 तो इसको माने थे ना, इसको भी 2 का अर्थ हो जाएगा ना, 1 2 3 4, अलग अलग नेमिंग होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आगे लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि सिंस OB एंड OC आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C। देखो रीजन लिखना चाहिए, इसमें रीजन लिखा जाता है। तो 3 4 के इक्वल हो गया। अब आ जाओ इन ट्रायंगल OBC, इन ट्रायंगल OBC में एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। OBC में देखो, एक ट्रायंगल में मैंने बताया था कि एक ट्रायंगल में अगर ये ट्रायंगल है, इसमें ये साइड इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, और अगर एंगल इक्वल हैं तो अपोजिट साइड इक्वल होंगे।
ये सारी बातें ध्यान देना। तो ए बी सी में ए बी ए सी के इक्वल था तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो गया। फिर चूँकि बी ओ सी ओ बाइसेक्टर है तो हमने इसीलिए 1/2 से डिवाइड मतलब 1/2 से या 2 से डिवाइड कर दिया, तो हाफ ऑफ एंगल बी 3 हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल 4, हाफ ऑफ एंगल सी 4 हो जाएगा। अब ट्रायंगल बदल दो ओ बी सी में, इन ट्रायंगल ओ बी सी में 3 4 के इक्वल है, तो 3 4 के इक्वल है तो 3 4 इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। देयरफॉर ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा। ठीक है, क्यों, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। ये था एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, साइड इक्वल थे तो अपोजिट एंगल इक्वल। अब इस ट्रायंगल में एंगल इक्वल हो गया तो अपोजिट साइड भी इक्वल हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, पहला प्रूफ हो गया। ओ बी ओ सी के क्या हो गया, इक्वल हो गया। पहला हमको यही प्रूफ करना था, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब दूसरा हम प्रूफ करते हैं। दूसरा हमको दिखाना है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, मतलब दिखाना है कि ए ओ ये ओ है, ए ओ एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, मतलब 1 2 के इक्वल है। तो देखो अभी कितनी आसानी से हम दिखा देंगे। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दिखाना है, लो फिगर भी रेस कर दिए हम, तो लो फिर से फिगर बना देंगे। बगैर फिगर का तो होगा ही नहीं, सेकंड हमको करना है। तो फिगर ऐसे था, ये ए है, बी है, सी है, ये इसका बाइसेक्टर था, दोनों बाइसेक्टर ओ पे मिले थे। ये हमने 1 2 माना था, ये हमारा 3 था और ये 4 था। ठीक है, और ये इसके इक्वल गिवन था। ओ बी ओ सी के इक्वल दिखाना था, वो हम दिखा दिए हैं। यहाँ पे मान लो हमारा ओ है। अब हमको प्रूफ करना है 1 2 के इक्वल। तो देखो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ए ओ सी, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ बी और ए ओ सी में देखो ए बी इक्वल टू ए सी ये गिवन था, ये तो गिवन था, ए बी ए सी के इक्वल है, और बी ओ इक्वल टू ओ सी अभी तुमने प्रूफ किया है, ओ बी इक्वल टू ओ सी, ओ बी इन ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। ए बी ए सी का इक्वल दिया था, ओ बी ओ सी का इक्वल तुम ही प्रूफ किए हो, एबव प्रूफ्ड, तुमने प्रूफ किया है ऊपर। और ए ओ दोनों में कॉमन है, ए ओ इक्वल टू ए ओ, देखो इस ट्रायंगल में भी आएगा ए ओ, इस ट्रायंगल में भी आएगा ए ओ, तो ए ओ क्या हो गया, कॉमन। देयरफॉर ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए सीपीसीटी से। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी, सीपीसीटी से नहीं जी, साइड 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 रूल से। तो जब दो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल 1 क्या हो गया, एंगल 2 के इक्वल हो गया। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाते हैं, ये बाई सीपीसीटी। देयरफॉर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया। इसका मतलब ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब एक दो क्वेश्चन आप लोग करेंगे, नहीं आएगा तो आप पूछिए। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आपको पूछना चाहिए। आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए। सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, जितना व्यू हो उतना लाइक हो। सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, इंटरेस्टेड होकर पढ़िए। ठीक है, आप लोग इंटरेस्ट लीजिए, जब तक पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक नहीं आएगा। तो अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, अब स्कूल भी कुछ दिनों के बाद खुल ही जाएंगे। तो लिखा है कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फिर से, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं, वो ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल हो, वो ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल हो।
तो ये मान लो हमारा ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इन विच ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। AB और AC, अच्छा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड इक्वल होंगे। अब कह रहा है कि इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF, एल्टीट्यूड BE एंड CF, ये एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री पे, ये ध्यान रहे, दोनों तरफ 90 होगा, उधर भी 90 होगा, इधर भी 90 होगा, ये भी ध्यान रहे। ये BE और CF एल्टीट्यूड हैं इक्वल साइड पे, मतलब AB AC के इक्वल है। BE एंड CF आर एल्टीट्यूड ऑन इक्वल साइड AC एंड AB, सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो हमको दिखाना है कि ये एल्टीट्यूड इक्वल है, मतलब दिखाना है कि जो BE है वो CF के इक्वल है। क्या प्रूफ करना है? एल्टीट्यूड इक्वल है, मतलब प्रूफ करना है कि जो BE है वो CF के क्या है, इक्वल है। हमको BE को CF के इक्वल दिखाना है। चलिए आप लोग देखिए, मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, अलग अलग मैं बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे ये हमारा B है, ये F है और ये हमारा C है। ध्यान से देखिए, ये C है एक ट्रायंगल ये, और दूसरा हमारा ऐसे है, ये ऐसे BE, ठीक है, BE, और फिर यहाँ से ऐसे ही ऐसे। ये एल्टीट्यूड है, ध्यान देना, ये 90 डिग्री है, और यहाँ पे C है, ये पूरा C है। आप लोग ध्यान देंगे तो ये पूरा इस ट्रायंगल में हमने ये पूरा आया है, ये जो मैं ऐसे सिंबल से दिखाया हूँ, ये पूरा इसमें आया है। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गए। कैसे हो गए आप देख सकते हैं, ये 90 डिग्री, ये दोनों में कॉमन है कि नहीं, ये दोनों में आएगा। ये ट्रायंगल लोगे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो ये चीज़ दोनों में कॉमन आ गई, ये चीज़ दोनों में कॉमन आ गई, ये 90 डिग्री आ गया। और एंगल B एंगल C के इक्वल, ये क्यों? क्योंकि AB, जब लिखूँगा मैं कि इन ट्रायंगल ये आपको मान लो BFC एंड ट्रायंगल ECB मतलब BFC लिखे हो तो इसको CFB भी लिख सकते हो, CFB एक वे में लिखा जाता है। तो इन दोनों में एंगल B जो होगा एंगल C के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि आगे लिख देना, सिंस AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है। तो अगर AB AC के बराबर है, AB AC के बराबर है, तो अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इन ट्रायंगल ABC AB AC के बराबर है, तो अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। तो एंगल B एंगल C के इक्वल हो गया। इसी तरह से आप लिख सकते हो एंगल BFC इज इक्वल टू एंगल CFB। ये क्यों होगा? ईच 90 डिग्री। ये क्यों होगा? ईच 90 डिग्री। और BC इज इक्वल टू CB कॉमन है, BC इज इक्वल टू CB क्या है? कॉमन है। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? ट्रायंगल BFC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFB। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए किससे? बाई एंगल साइड रूल। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देयरफॉर ये BE इज इक्वल टू CF। ये क्यों? बाई CPCT। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो करस्पॉन्डिंग पार्ट तो इक्वल होंगे ही, ये इसके इक्वल होगा ही। तो आप इसको नोट कर लीजिए। एक बार मैं फिर से थोड़ा सा दूरी से दिखा देता हूँ, सारी चीज़ें एक साथ दिख जाएंगी। यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो आगे, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी जस्ट सेम है, इसका कन्वर्स की तरह दिखाई दे रहा है, आप लोग उसको करेंगे। अब आप लोग पढ़ाई कीजिए, बार बार कहा जा रहा है
ये आप लोग पढ़ाई कीजिए, इंटरेस्टेड होइए, ठीक है। अब इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। अब बाकी के हम बाद में ही पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 है, 7, 2-3 क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आप लोग ट्राई कीजिए, ट्राई करेंगे तो बहुत सही रहेगा। एक्सरसाइज 7.2 बाकी हम लोग आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।